हम ना लोगों को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहते। अगर तुम भी मेरे जैसे हो ना तो मतलब तुम भी ना लोगों को डिसअपॉइंट करने से ना तुम्हें ना अच्छा नहीं लगता। तुम ना हेट करते हो कि तुम ना किसी को डिसअपॉइंट कर दो। तुम्हें बुरा लगता है कि तुम जब किसी को कुछ बोलते हो सामने वाला जो है ना वो ना शायद हो जाते हैं, उनकी मुख की जो खुशी है वो ना छिन जाती है, वो तुमको पसंद नहीं आता। एक शब्द में बोले तो तुमको ना सैडनेस से डर लगता है। अगर मेरे दोस्त तुमने किसी रोते हुए को देख लिया ना तो मेरे दोस्त तुमने अंदर से काबूते हो कि यार ये मेरे कारण तो नहीं हुआ, दूसरों के कारण हुआ। दुख के लिए भी तुम खुद को दोषी मानते हो। मेरे दोस्त तुमको जो अचानक से जो दुख लग जाती है इसका प्रभाव जो तुम्हारी गात तक जाते हैं, अंदर तक जाते हैं, ये जो दुख तुमको लगता है ना ये अनुचित है, इसका कोई कारण नहीं है। दूसरे लोग डिसअपॉइंट होते हैं उसका कारण तुम खुद को मत मानो, क्योंकि मेरे दोस्त कभी कभी नो ना बोलना पड़ता है। हर समय तुम ये नहीं बोल सकते। इसलिए मेरे दोस्त तुमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ना वो आता कहाँ से है। मेरे दोस्त लोग डिसअपॉइंट तब होते हैं जब उनके जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो फुलफिल नहीं होता। मेरे दोस्त ये सबको होता है, तुमको भी हुआ होगा, तुम भी डिसअपॉइंट हुए होंगे। तुमने कुछ सोचा था, तुमने प्लान भी बनाया था, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ कि तुम ना फेल हो गए, तुम्हारा जो काम है ना वो नहीं हुआ। और इसकी वजह से हमारे मन में एक दुख होता है जिसको हम बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि निराशा। तुमने कुछ आशा किया था, तुम्हारा जो आशा था ना वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए आशा जो है ना वो निराशा में बदल गया। सिंपल। इसको ना मेरे दोस्त हम कुछ ना उदाहरण से समझने की कोशिश करते। मेरे दोस्त तुमने ना एक रेस्टोरेंट की बहुत सारी गुणगान सुनी। रेस्टोरेंट का जो रिव्यूज था ना वो इतना अच्छा था कि तुम ना वापस चले गए, लेकिन तुमको वहाँ का जो खाना था और वहाँ का जो माहौल था ना वो बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं आया। तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन था ना उसमें ये जो रेस्टोरेंट है ना वो खरा नहीं उतरा, जिसकी वजह से तुम मेरे दोस्त निराशा में आ गए, तुम ना डिसअपॉइंट हो गए। दूसरी उदाहरण लेते हैं। तुम्हारा ना मेरे दोस्त एक चाइल्ड है। अच्छा, तुमने सोचा था कि तुम्हारे जो बच्चे के जो रिजल्ट होगा ना वो A+ आएगा, लेकिन रिजल्ट में क्या आया, उनको B मिला और C मिला। तुमने तो सोचा था कि तुम्हारे जो बच्चे है ना उसको A ही मिलेगा या फिर A+ मिलेगा, लेकिन उसको क्या मिला, B मिला, C मिला, जिसके वजह से मेरे दोस्त तुम ना दुख में आ गए। तुम्हारा जो आशा था वो निराशा में बदल गया, यानी कि तुम ना डिसअपॉइंट हो गए। तीसरी उदाहरण, तुम ना कहीं काम करते थे और तुम ना ये आशा कर रहे थे कि तुमको ना इस बार प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जब बारी आई तो मेरे दोस्त तुमको ना प्रमोशन नहीं मिला। तुमको मेरे दोस्त बुरा लगा क्योंकि तुम ना एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और हुआ कुछ और। अब सोचो मेरे दोस्त, जब ऐसा ही कुछ ना दूसरों के साथ भी होता है। उदाहरण के लिए मेरे दोस्त तुम ना कहीं पे काम कर रहे हो और तुम्हारा ना एक साथी है और तुम्हारा जो साथी है ना वो तुमसे ना मदद मांग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारे पास इतना काम है कि तुम ना उसका मदद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तुमने उसको नो बोल दिया। क्योंकि मेरे दोस्त तुमने तुम्हारा जो साथी है उसको नो बोल दिया, इसकी वजह से उसको ना दुख हुआ, वो ना थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटेड हो गया। लेकिन मेरे दोस्त ये जो डिसअपॉइंट उसको हुआ, उसकी जो आशा थी जो तुमने निराशा में बदल दिया, क्या इसमें सही में तुम्हारा दोष है या फिर तुम्हारा जो सहकर्मी है उसने ना तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बल रखा था कि तुम ना तुम्हारा भी काम करो उसका भी काम कर दो? क्या ये सही में सही है? तुम ना तुम्हारे हक का जो काम है वो भी करो, उनका जो काम है वो भी तुम ही कर दो, वो ना पे बैठ के आराम करे। क्या इसमें नो बोलना गलत है? तुम ऐसा सोचते हो? अगर मेरे दोस्त तुमने पहले बोल रखा था कि मैं ना तुमको हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुमने ना हेल्प नहीं कर पाए, इसलिए मेरे दोस्त तुम ना खुद को ये दोषी माना ना बंद कर दो। उसका काम था, उसने नहीं किया तो उसमें दोष ना उनका है, तुम्हारा नहीं है। तुमने हेल्प करने की कोशिश की थी, तुमसे ना हो पाया तो मेरे दोस्त तुमने ना कर दी। अगर तुम्हारे पास टाइम होता, समय होता, तुम ना खाली बैठ रहे होते तो तुम ना उसको थोड़ा सा ना हेल्प कर देते, लेकिन तुम्हारे सर पे इतना सारा काम है, इतना बोझ है, तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो उसका तुम कैसे हैंडल करोगे? इसलिए खुद को दोषी मानना ना बंद कर दो। जब मेरे दोस्त तुम इस बात को सही तरह से समझ लोगे ना तब क्या होगा कि तुम्हारे मन में जो ये जो डर है ना, लोगों को डिसअपॉइंट करने का जो डर है वो निकल जाएगा, क्योंकि तुमको समझ में आ जाएगा कि दूसरों की जो गलती है ना उसका जो दोष है ना वो तुम नहीं ले सकते। जरूरत के समय पे मेरे दोस्त नो बोलना सही है, क्योंकि मेरे दोस्त तुम खुद को बलि का बकरा बना के दूसरों को आजाद नहीं कर सकते। इसलिए जब जरूरत पड़े तो भाई नो बोल दो, बेझिझक नो बोल दो। इसमें ना खुद को दोषी मत मानो। खुद को बचाने के लिए तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारा ही काम नहीं हो रहा, तुम भाई दूसरों को कैसे हेल्प करोगे? ये समझ के मेरे दोस्त नो बोल दो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुमको मेरे दोस्त ये समझने की जरूरत है कि दूसरे लोग की जो डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा जो है ना उसका दोष भाई तुम्हारा नहीं है। दूसरों की काम कर देना ना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये समझना जरूरी है। जब मेरे दोस्त तुम इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से तुम काम करोगे तो मेरे दोस्त तुमको ना करेज मिलेगा, साहस मिलेगा और दूसरों के लिए तुम ना दयालु बनना बंद कर दोगे। वो काम तुमसे होगा तुम वही कर दोगे, वो काम तुमसे नहीं होगा, नहीं कर सकते, उसके लिए तुम ना नो बोल दोगे। ये साहस तुम में आएगा तब तुम इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू कर दोगे। तो